Dear students, good morning. Welcome to online class. I was continuing the lesson, the snake and the mirror, penned by a well-known writer by Muhammad Bashir, and already taught you 5 passages. Today I am continuing the 6th passage. 6th passage is started from I got up, verb simultaneous. You have to write down the hints of this passage. Paced up and down means घूमे, टहले, stalled. Struck me, came to my mind. Valid means proper. Valid means proper. और resumed means took अगर पुनः बात किया. Dull thud, धीमे से गिरने की आवाज़. Lick means twisted, ऐठा हुआ, मुड़ा हुआ. Simultaneous means at the same time, एक ही समय पर. Now I am starting the passage. I got up, paced up and down the room. डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैं उठा और कमरे में इधर उधर कुछ कदम रखे, चहलकदमी की. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. उस समय मेरे मन में एक अच्छा सा विचार आया. आई वुड मैरी, कि मैं विवाह करूंगा. आई वुड गेट मैरी टू ए वुमन डॉक्टर हु हैव प्लेंटी ऑफ मनी. मैं एक ऐसी महिला चिकित्सक से विवाह करूंगा जिसके पास प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा धन होगा. एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसकी खुद की बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चल रही होगी, क्लिनिक चल रहा होगा. सी हैव टू बी फैट, और उसे मोटा भी होना चाहिए. फॉर ए वैलिड रीजन, जिसका मुख्य कारण ये है, सटीक कारण ये है. इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि डॉक्टर साहब अगर कोई गलती कर दें तो नीडेड टू रन अवे, और भागने की ज़रूरत पड़ जाए तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. तो मोटे होने की वजह से वो इतना ना दौड़ पाएँ कि डॉक्टर साहब पकड़ सकें. विद सच ह्यूमरस स्टाइल में लिखा है लेखक ने, हास्य व्यंग रूप की शैली में. विद सच थाट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर. ऐसे विचारों के साथ में डॉक्टर साहब अपनी सीट पर बैठ गए. इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो कि मेज के समीप सामने ही पड़ी हुई थी. देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव. ऊपर से अब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी. सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. अकस्मात एक धीमे से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई रबड़ का ट्यूब जो है ज़मीन पर गिरा हो. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. सोचा कि कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक. फिर भी ये लगा कि चलो मुड़ कर के देखा जाए है क्या. नो सूनर आई हैड टर्न देन ए फैट स्नेक डिग्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर. ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा तो पता लगा कि एक मोटा सा जो सर्प है वह लिपटा हुआ, कुंडली सी लगाए हुए, रेंगता हुआ, कुंडली से रेंगता हुआ सीधे जो है कुर्सी के पीछे वाले सिरे से सीधे आता हुआ लैंडेड ऑन माई शोल्डर. डॉक्टर साहब के कंधे पर आ गया. द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. सर्प का कंधे पर आना और मुड़कर देखना, ये दोनों ही कार्य एक साथ हुए. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 7th पैसेज. 7th पैसेज की स्टार्टिंग है. आई डिडंट से लेकर के कहाँ तक है? in the flesh.
ये 7 पैसेज है, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं तो देख करके लिख लेंगे। कैमल, भैंसे काटना, स्लिदर, फिसला, ऑयल, लिपटा हुआ, टर्न टू स्टोन, बहुत भयभीत हुआ, लेफ्ट सजीव, होल्डिंग ब्रीथ, सांस रोके हुए। आई डिड नॉट जंप, लेखक कह रहा है, मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं कूद नहीं सका। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिडंट ट्रेम्बल, डर से कांपा भी नहीं, उछला भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, और चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, इतना घबरा गए कि घबराहट में कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, और सांप जो है फिसलता हुआ, कंधे से फिसलता हुआ, और वह बाएं हाथ बाईं भुजा में लिपटता हुआ, कोहनी के ऊपर बाईं भुजा में लिपट गया। द हुड वाज स्प्रेड आउट, फन फैला हुआ था, एंड इट्स हेड वाज ऑलरेडी 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और फन फैला हुआ, उठा हुआ, उसका जो फन का सिरा है वो फेस, मेरे फेस से 2-3 इंच, 3 या 4 इंच दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, ये कहना सही ही होगा, ठीक नहीं होगा ये कहना। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं वहाँ पर, मेरी सांस रुक गई थी, सांस थामे हुए बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और बिल्कुल जड़वत पत्थर के तरीके से निर्जीव हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन डॉक्टर साहब का मस्तिष्क बहुत ही सक्रिय था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, दरवाज़ा जो है अंधेरे में की ओर खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, अंधेरे कमरे में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की रोशनी में, आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, बैठा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदा रहते हुए पत्थर का बुत, पत्थर की मूर्ति बन गया हूँ। इतना भयभीत होकर के लेखक की हालत इतनी ख़राब हुई। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों 6th और 7th पैसेज को पढ़ाया। नेक्स्ट जो पैसेजेस विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।